माँ बाप, नौजवानों, अपनी माँ से कहना माँ मेरे लिए दुआ कर दो, बाप से कहना अब्बा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। सोन बाप अगर हाथ उठा दे ना दुआ के लिए, माँ अगर आंचल उठा दे दुआ के लिए ना, अल्लाह तेरी तकदीर बदल ले। माँ वो अजीम हस्ती, बाप वो अजीम दौलत। एक बात याद रखिएगा, देखिए बहुत नुक्ते की बात मैं बता रहा हूं। मुसलमानों, हज करने अगर आप जाएंगे ना 5 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हज में कितना खर्चा करना पड़ेगा? बोलो भाई बोलो। लेकिन आप हज करने जाइए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका हज कबूल हो जाएगा। कोई गारंटी है? अरे भाई कोई गारंटी है कि आप जो हज किए कबूल हो गया? गारंटी है? अरे बोलो भाई गारंटी है? लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, बबांगे दहल मैं ऐलान करता हूं, चैलेंज करता हूं, एक हज ऐसा है उसकी गारंटी है कसम खुदा की, वो कबूल ही कबूल है। एक हज है, एक हज है। 4 लाख टका खर्चा करके, 5 लाख टका खर्चा करके मक्का जाओ, कोई गारंटी नहीं है कि ये हज कबूल होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक गारंटी है, एक हज ऐसा है, इसकी गारंटी है। वो हज क्या है? सुबह सुबह उठो, बाप के चेहरे को देख लो, बाप के चेहरे को देख लो, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। गारंटी है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा देखेंगे एक हज का सवाब मिलेगा, अगर 100 मर्तबा देखें तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम 100 मर्तबा अपने बाप के चेहरे को देखोगे, अल्लाह तुम्हें 100 हज का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह देखोगे बाप का चेहरा को? अरे देखोगे? कैसे देखोगे? आंख बंद करके? अरे कैसे देखोगे? मोहब्बत की नजर से देखना है। कैसी नजर से देखना है? मोहब्बत की नजर कैसी होती है? ऐसी। बाबा अब ऐसे मत देखना। मोहब्बत की नजर से देखना, एक हज का सवाब मिल जाएगा। एक हज का सवाब मिल जाएगा, एक हज का सवाब मिल जाएगा। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखना, बाप राजी अल्लाह राजी, माँ राजी अल्लाह राजी, बाप नाराज अल्लाह नाराज, माँ नाराज अल्लाह नाराज। इंशाअल्लाह माँ बाप को राजी करोगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नमाज कबूल नहीं है, रोजा कबूल नहीं है, हज कबूल नहीं है, ज़कात कबूल नहीं है, कुरान की तिलावत कबूल नहीं है। जब तक रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे, अल्लाह कोई भी नेक अमल को कबूल नहीं करेगा। तुम जैसा अपने माँ बाप के साथ करोगे, आप जैसा करोगे अपने माँ बाप के साथ में, मेरे बच्चों, तेरा बेटा भी तेरे साथ वैसा ही करेगा। अब मुझे याद है बचपन में ना, मैं बदमाशी करता था ना, वो घर से बाहर लड़का सबके साथ में चले जाते थे, गुल्ली काट खेलते थे, गुल्ली काट। एक बार तो मेरी माँ ढूंढती थी कहाँ गया, खाना नहीं खाया। वो पल याद आ रहे, काश मेरी माँ जिंदा होती। आज कोई पूछने वाला नहीं। मैं खाना नहीं खाता था, गुस्सा कर लेता था ना, मां कहती बेटा तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये बोलने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, बीवी फिर मिल जाएगी, भाई मिल जाएगा, दोस्त मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेंगे तो मां बाप नहीं मिलेंगे। कदर कर लो। अरे ये दोनों तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत। हो सकता है ये नमाज जो तो आप पढ़ते हो ना, आपके चेहरे पे मार दिया जाए, कसम खुदा की। रोजा रखते हो, आपके चेहरे पे मार दिया जाए। हज किया हो, तेरे चेहरे पे मार दिया जाए। लेकिन अगर माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किए हो तो अल्लाह यहां भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी देगा। अल्लाह तौफीक दे। तो बाप के पैर दबाना, बाप का पैर दबाना, बाप का, अरे बोलो बाप का हाथ दबा देना, बाप का सर दबा देना, नट्टी मत दबाना।
माँ के हाथों को चूम लेना। आहा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। पूछो ना, मेरा बहुत सारे भाई यहां बैठे हैं जिसकी मां नहीं है, पूछो उनसे, वो बता देगा मां क्या होती है। बाप नहीं है, उससे पूछो, वो बता देगा बाप क्या होता। कसम खुदा की वो बता देगा, दिल से बता देगा मां क्या होती, बाप क्या होता। तुम्हें क्या पता? आज तुम मां की इज्जत नहीं करते हो, बाप की इज्जत नहीं करते हो। उनसे पूछो जिनकी जिंदगी में मां नहीं है, बाप नहीं। एक शेर सुना दूं? अरे सुना दूं? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। जब तुम छोटे थे ना, जब तुम छोटे थे ना, इतना बड़ा माँ गोद में लेकर खाना खाती थी, तुम माँ की गोद में पखाना कर देते थे, माँ को घिन नहीं आती थी। खाना छोड़कर सबसे पहले माँ तेरे पखाने को साफ करती थी। माशाअल्लाह, मरहूम अलीमुद्दीन साहब के नाम पर 1000 रुपए। अल्लाह मरहूम अलीमुद्दीन को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माँ को घिन नहीं आती थी। और जानते हो, सुनो नौजवानों, सुनो मेरे बच्चों, कान खोलकर सुनो। वो माँ, अरे वो माँ नया कपड़ा पहनी थी, नया कपड़ा पहनी थी मेरी माँ, नई साड़ी पहनी थी। अल्लाह इस बच्चे की जबान में तासीर पैदा फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा गूंगा है, बोल नहीं पाता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस बच्चे को बोलने की सलाहियत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहम्मद रैयान साहब ने मरहूम अलाउद्दीन के नाम से और दादा दादी के नाना नानी के नाम से 500 रुपए। अल्लाह तमाम मरहूमिन मरहूमात को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तुम माँ की गोद में पखाना कर दिए, माँ को घिनाया। अरे बोलो, माँ को घिनाया। और अभी का आलम यह है, माँ बूढ़ी हो जाए, माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है, बाप अगर खांसी कर दे, बाप खांसी करके घेंगरो फेंक दे, माँ घेंगरो फेंक दे, तो बेटा कहता है कि खो 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 कर जाते। पूरे घर को गंदा कर दिए, मेरे रूम को गंदा कर दी। कुर्बान जाओ, जिस वक्त तुम अपने माँ के गोद में पखाना किए थे, माँ को तो घिन नहीं आई थी, माँ तो गोद से उठाकर तुम्हें फेंकी नहीं थी। यहाँ दुआ कबूल होनी ही होनी है इंशाअल्लाह। दुआ रद्द नहीं होगी। यहाँ जो दुआ होगी वो अल्लाह कबूल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह मकबूल करेगा। इसलिए कि दुआ की कबूलियत की पहली वजह, दुआ की कबूलियत की पहली वजह यह है, उलमा फरमाते हैं कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, कितना मुसलमान हो? 40 मुसलमान हो, जब वो 40 मुसलमान दुआ के लिए हाथ फैला दे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह बोले तो। ये 40 मुसलमान है। अरे बोलो भाई, 40 है, हजारों है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह उलमा फरमाते कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो बूढ़ा आदमी दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह को शर्म आती है, उस बूढ़े की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। कितने बूढ़े लोग हमारे यहाँ पर मौजूद।
क्या बेटा? असहाब नाम। बैठ जाओ, बैठ जाओ। है माशाअल्लाह, जनाब मोहम्मद असहाब साहब कामत का रहने वाला है। एक शेर सुना दें? अरे एक शेर सुना दें। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो कबूलियत की क्या वजह हो गए? अरे कबूलियत की क्या वजह बताया? दो हो गए। पहला, जहां 40 मुसलमान हो दुआ के लिए हाथ उठाया जाए, दुआ रद्द नहीं होता। दूसरा, वो आदमी, वो मुसलमान जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, जानते हैं ये बच्चा कौन है? ये बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, ये बच्चा जन्नती है। बच्चा, हर बच्चा जन्नती है, हर बच्चा, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा काफिर का हो, बच्चा मुशरिक का हो, बच्चा यहूदी का हो, बच्चा नसरानी का हो, बच्चा ईसाई का हो, बच्चा मुसलमान का हो, जो भी बच्चा है वो, अरे बोलो भाई, वो जन्नती है। तो बताइए, हम लोग दुआ करेंगे, आइए जन्नती बच्चा आमीन कहेगा तो अल्लाह दुआ कबूल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह, बहुत भाई, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो बीमार होंगे, जो बीमार होंगे, और बीमार के बारे में बताया गया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बीमार की इयादत करने जाओ, जब बीमार को देखने जाओ, तो बीमार से अपने लिए दुआ कराना, इसलिए कि बीमार जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है ना, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। लेकिन कायदा ये सुन्नत तरीका, जब कोई बीमार हो जाए तो देखने जाना चाहिए। देखने, अरे कोई बीमार हो जाए देखने जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए, जल्दी जाओ जल्दी आओ, वहां मुर्गा तोड़ने मत बैठ जाइए। बीमार देखने जाइए तो जल्दी से चले आइए। अच्छा, बीमार के पास जाइए, सुन्नत तरीका ये है कि बीमार को कोई ऐसा मर्ज लाहक है कि अब नहीं बचेगा, डॉक्टर जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, लेकिन बीमार को मालूम नहीं है, घर वाला को मालूम है, आपको मालूम है कि अब ये बेचारा 2-4 दिन का मेहमान है, नहीं बचेगा। लेकिन आप जब उनके पास जाइए तो उनको आप दिलासा दीजिए कि हाँ घबराओ मत, ठीक भाजबा, अल्लाह तोरा ठीक करी। तो अब ओकरा ई मत कहिए कि तो टिकट बनी गलो, बत्ती आप वो घबराना जाएगा, वही घबराना जाएगा। तो दुआ की कबूलियत की कितनी वजह बता दी मैंने? अरे बोलो भाई, 4। अब दुआ की कबूलियत की 5वीं वजह सुन लीजिए। मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 आदमी की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मुसाफिर की दुआ, माँ बाप की दुआ औलाद के ऊपर में, औलाद के लिए जब माँ बाप दुआ करे, आहा, अल्लाह उस औलाद की तकदीर बदल देता है। मां को घिन नहीं आई, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। सुलेमान पे चली, आहा, भाई जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब पे चली 500 रुपए दिए हैं। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुनो, ये जो शेर मैं सुनाने वाला हूं,
ये शेर को सुनो नौजवानों, जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है, उसके लिए शेर है। मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, सुनो उसके लिए शेर है। मत पूछो रातों को मैं भी, अब्दुल मजीद, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अपने माँ तो माँ के हाथों को चुभ लेना, अपने बाप के हाथों को चुभ लेना। माँ से कहना माँ मेरे लिए दुआ कर दे, बाप से कहना अब्बा मेरे लिए दुआ कर दे। इंशाअल्लाह माँ बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। कितने लोग हैं माँ बाप से मोहब्बत करने वाले? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप से दुआ करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज्यादा नहीं आपसे मांगेंगे, माँ बाप के नाम पर, माँ बाप के नाम पर। मैंने पहले कहा था ना, अपने माँ बाप के नाम पर से आप जो भी करोगे इंशाअल्लाह आपका बेटा आपके नाम पर वही करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऐ माशाअल्लाह, देखिए बच्चा ने दिया है, ये मेरे लिए है, ये बोला मेरे लिए। 500 रुपया वहां दिया। तिकरा कहाँ रखी बोलो जब है। हाँ, माँ बाप, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इसकी बहुत ज़रूरत है। हाँ, एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अल्लाह अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला साला। नौजवान बीवी को तलाक दे दिया, परेशान हो गया। काजी साहब के पहुंचा अररिया। काजी साहब से बोला कि काजी साहब हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला कोई रास्ता नहीं है, चुपचाप मार के घर जाओ। बोला नहीं, कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं है, घर जाओ, तलाक हो गई, जो घर जो। बस ये नौजवान निकाला 10,000 का गड्डी जेब से, और 10,000 का गड्डी निकाली काजी साहब दिल की, कोई रास्ता निकाला। तो काजी साहब बोली जब तुम जीत कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। माशा माँ के नाम इंशाल्लाह मैं सुनाता हूँ। है इस मजमे के अंदर में कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे एक गाड़ी ईंट दे दे, चाहे 1 कुंटल लोहा दे दे, चाहे एक गिट्टी, एक गाड़ी बालू दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक गाड़ी बालू दे दे, एक गाड़ी गिट्टी दे दे, या 1000 ईंट दे दे, या 500 ईंट दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे 10-20 बोरी सीमेंट दे दे, चाहे 5,000 रुपए दे दे, चाहे 10,000 रुपए दे दे। है कोई नौजवान है? अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। है कोई नौजवान है? मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। चाहे बालू दे दो, गिट्टी दे दो, ईंट दे दो, सीमेंट दे दो, पैसा दे दो। है कोई नौजवान? क्या बेटा? अल्लाह तेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। बीमार है, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जा बेटी हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। है माशाअल्लाह। मोहम्मद जाहिद साहब ठेकेदार है। ये कहाँ है जाहिद साहब? 5,000 दिए हैं, सबके लिए 5 दुआ किए, इसके लिए 10 दुआ कर देंगे, 10,000 रुपए दे दे। यहां जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी, अरे बोलो भाई, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, ये बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठल के, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागलू, उठे उठे उठे। बुढ़िया उठले, बदन हाथ झाड़ के बुढ़िया बोल रही है बेटा जितना जल्दी ती हमरा उठे लेनी, हमें दुआ कर उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। ये दुआ भेले? अरे भेले दुआ भेले?
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, एक अंगूठी 100 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए मरहूम इदरीस के नाम पर अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। ये देखिए ठेकेदार मोहम्मद जाहिद साहब 5000 रुपये, मुखिया सुखसेना मोहम्मद सोहराब आलम साहब 5000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी जुलेखा खातून माशाल्लाह श्यामपुर 500 रुपये। अल्लाह इन दानटे कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला माशाल्लाह है माशाल्लाह। जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद ताहा साहब श्यामपुर 10,000 रुपये। नारा लगा लो हजरत के नाम पर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम भाई? सराबुल भाई 200 रुपये। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। ला बेटा, ला बेटा, ला। अल्लाह हाफिज़ कुरान बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हजरत ने 10,000 रुपये दान किया है। अल्लाह हमारे हजरत मौलाना ताहा साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। है क्या नाम बेटा? माँ के नाम से। ए बेटा ये गला में चैन के ना पहन ले। ए बेटा जायज नहीं, खोल के दे दो, जायज नहीं, गुनाह होगा, खोलो, सोचो मत। ए देखिए देखिए खोल रहा अखनी घड़ियों दाती हूँ। हाँ घड़ियों पहन की। हाँ ये बच्चा कितना सीधा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये गले में चैन पहनते हो ना, ये जायज नहीं मेरे बच्चों, जायज। माँ के नाम पर है माशाल्लाह, बड़ा भारी जी है। कोई नौजवान जोड़ा लगा दो इसका। अरे जोड़ा लगा दोगे, किसी गले में है, ये पहनना जायज नहीं है। ए मेरे बच्चों गुनाह होगा, तुम्हारे लिए नहीं है, ये औरत के लिए है। ए जनाब वसीकुर रहमान साहब 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इकबाल मरहूम के नाम से माशाल्लाह। है जसीमुद्दीन साहब 5000 रुपये, जनाब वसीकुर रहमान साहब 5000 रुपये। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा माशाल्लाह। क्या नाम है? हाँ। ये देखिए एक नौजवान और आया, अपने अब्बा के नाम पर गले का चैन दिया है। अल्लाह इनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। क्या नाम बेटा? आए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये रखो। हाँ माँ के नाम पर सुनाता हूँ मैं, माँ के नाम से न सुनाता हूँ। एक शेर और सुना दे माँ के ऊपर में। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। सुनो माशाल्लाह, एक बहन ने दी एक अंगूठी, अल्लाह कबूल करे ना। ये जब छोटे थे ना, माँ की गोद में दूध पीते थे। माँ की गोद में दूध पीते पीते हम सो जाते थे। अल्लाह नींद आ गई, बच्चे को माँ की गोद में नींद आ गई। माँ अलग बलग खड़ी होती है, अब बच्चे को सीने पे लगाती है, जाकर बिस्तर में रख सुला देती है, झूलने में डाल देती है। इस तरीके से डालती है, ऐसे सुलाती है ताकि मेरे बच्चे को एहसास ना हो, मेरे बेटे की नींद ना खुले, बेटे की नींद ना खुले। आज बेटा है, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद भी नहीं बना सकता है। ये बेटा को देखो, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, अल्लाह कयामत तक तेरे माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तुम माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाओगे, तेरा बेटा तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। माँ बाप के नाम पर आप मदरसा बनाओगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा तेरे नाम से मदरसा बनाएगा। ये अदला का बदला है। ये देखिए महजबी खातून माशाल्लाह, गले का चैन दी हमारी एक बहन महजबी ने। देख लो मुसलमानों, नौजवानों देखो, इसका जोड़ा लगा दोगे? कोई गले में है किसी का? अरे किसी के गले में पहनना जायज नहीं है, खोलो मेरे बच्चों, खोलो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। वाह बेटा वाह। क्या नाम? माँ बाप के नाम। ए मोहम्मद हसीब माँ बाप के नाम पर। ये देखिए नया है, इकरा की बोली जी? चैन है, चैन नहीं जिया, लॉकेट। बेटा बच्चा अगर माथो के बनल किसे हो, कटोरा छापसी। एक से एक कटिंग है बाल का। माशाल्लाह। ए बेटा ये हाथ में पहने हो, ये जायज नहीं है, खोल दो।
नहीं, बहुत तेजी के साथ गिली बोला नहीं, नया है। ये बीबी शहीदा खातून अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपया श्यामपुर और मरहूम हाशिम के नाम से 1000 रुपये। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कुछ ऐलान है, बीबी कौसर खातून ने 500 रुपये दिए हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद मुकब्बिर साहब पचेली 500 रुपया। यास्मीन 2 अंगूठी मुस्लिम दौलतपुर के नाम 500 रुपये। जाहिद दौलतपुर 150 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा ला 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 मेरी माँ ला, अल्लाह जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। वाह बेटा वाह। ए मेरी माँ बहनों अपने जेवर जेवरात को खोलो। मेरी माँ बहनों दो आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा इंशाअल्लाह। मुस्कान के नाम से अल्लाह इस बच्ची की माँ को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुस्कान के नाम से है देखो नौजवानों सुनो, तुम गले का चैन देने के लिए तैयार नहीं हो, तुम अंगूठी देने के लिए तैयार नहीं हो। ये देखो 2 कंगन आ गया माशाअल्लाह। अल्लाह इस बच्ची को उम्र में सेहत में बरकत अता रखे माशाअल्लाह। अरे और किसी बच्चे के अब्दुल मजीद बाप के नाम से अल्लाह उनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई गिट्टी बालू सीमेंट ईंट देने वाला कोई है, 5-10 हज़ार रुपए देने वाला कोई इंशाअल्लाह। आ जा, क्या नाम आपका? मोहम्मद सद्दाम 500 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम। वाह बेटा वाह। ए जियो मेरा शेर, क्या नाम है? मोहम्मद मंजर। ये हाथम तो सोना गंगोठी जी खोला, हाँ खोला होगा, पहनना हराम है तुम्हारे लिए बेटा, खोल के दे दो। अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, खोलो उसको। ये देखिए खोल दिया, ले आओ इधर, नारा लगाओ। अरे नारा लगाओ भाई, सोना का अंगूठी आया, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखो सोने का अंगूठी। एक बात याद रखना, सोना बहुत महंगा है, 75,000 टका भरी है। ये हालांकि जल्दी नहीं खोली जी बच्चा, लेकिन हिम्मत किया, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ। या अल्लाह ये बच्चा, ये इस बच्चे के दान को कबूल करे रो। अल्लाह इसकी कमाई में बरकत दे, अल्लाह इसके दाने दाने में बरकत दे, इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। रोशनी हमारी बहन कान की वालिदी है, अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे। तबस्सुम पे चली माशाअल्लाह। एक अंगूठी अल्लाह बेटा ए बाप के नाम पर, अल्लाह तेरे बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम, मरहूम के नाम अल्लाह इनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम, अल्लाह माँ बाप के नाम पर माशाअल्लाह। क्या नाम है? मरहूम साहबान नूर मोहम्मद माशाअल्लाह। मरहूम शाबान साहब के नाम पर 500 रुपया। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माँ के नाम